Hi everyone, welcomes you all to the new video with new topic which is Bent rule। पिछली वीडियो में हमने ट्रैगोस रूल किया था which is related to hybridization and अब हम करेंगे Bent rule which is also related to hybridization। इसमें हम एस और पी कैरेक्टर के बारे में जानेंगे। तो बेंट रूल क्या बोलता है कि जो सेंट्रल एटम है वो कंसंट्रेट करता है इट्स एस कैरेक्टर टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव सब्स्टिट्यूएंट वाइल पी कैरेक्टर टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ कि ये कैसे होता है। जैसे मेरे पास यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, उसके साथ यहाँ पर हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है और यहाँ पर फ्लोरीन एटम अटैच्ड है। तो अब ऑक्सीजन के पास जो है वो एस और पी दोनों कैरेक्टर होंगे। वो आपको पता है कि हाइब्रिडाइजेशन की वजह से इसमें एस और पी दोनों कैरेक्टर होंगे। तो इसका जो एस कैरेक्टर है वो आपको पता है कि फ्लोरीन जो है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। तो जो इसका एस कैरेक्टर है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट की तरफ को ज़्यादा होगा और जो इसका पी कैरेक्टर है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ को ज़्यादा होगा। मींस इस बॉन्ड में एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा और इस बॉन्ड में ऑब्वियस सी बात है एस कैरेक्टर कम होगा। वैसे ही इस बॉन्ड में पी कैरेक्टर ज़्यादा होगा और इस बॉन्ड में पी कैरेक्टर कम होगा क्योंकि एस कैरेक्टर ज़्यादा है। अब यहाँ पर एक और पॉइंट आता है, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर रिक्वायरमेंट फॉलोज द ऑर्डर गिवन एज। अब एस कैरेक्टर कौन सा ऑर्डर फॉलो करता है? हमारे पास चार चीज़ें होती हैं, ट्रिपल बॉन्ड, लोन पेयर, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। तो सबसे ज़्यादा एस कैरेक्टर ट्रिपल बॉन्ड में प्रेजेंट होता है, फिर उसके बाद लोन पेयर, फिर डबल बॉन्ड एंड फिर सिंगल बॉन्ड। अब ट्रिपल बॉन्ड में इसलिए होता है क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड की हाइब्रिडाइजेशन होती है sp और वहीं जो सिंगल बॉन्ड है उसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। मींस यहाँ पर 50-50 जो है वो एस कैरेक्टर प्रेजेंट है और 50 ही पी कैरेक्टर प्रेजेंट है। लेकिन सिंगल बॉन्ड में एस कैरेक्टर से जो पी कैरेक्टर है वो एस कैरेक्टर से 3 गुना ज़्यादा प्रेजेंट है। मींस इसमें एस कैरेक्टर कम प्रेजेंट है। तो इसका ये ऑर्डर रहता है। अब नेक्स्ट आती है एप्लीकेशन ऑफ बेंट रूल। जो हमने परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर किया था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एंगल के, और जो हमारा पी कैरेक्टर होता है परसेंटेज उसकी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एंगल के। तो एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मीन्स अगर ज़्यादा एस कैरेक्टर प्रेजेंट होगा तो बॉन्ड एंगल उस मॉलिक्यूल का ज़्यादा होता है, और पी कैरेक्टर जो है वो ज़्यादा प्रेजेंट होगा तो बॉन्ड एंगल जो है वो इन्वर्स रिलेटेड होता है। बॉन्ड एंगल कम होगा, अगर पी कैरेक्टर कम होगा तो बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा। फिर हमारे पास आता है, अब यहाँ पर इक्वेटोरियल पोजीशन के बारे में बताया गया है, उसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी। जैसे यहाँ पर ये मॉलिक्यूल हमें दिया गया है PF2Cl3। इसकी ज्योमेट्री होती है ट्राइगनल बाइपिरामिडल। मींस कि हमारा पी सेंटर में प्रेजेंट होता है और इसके जो है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे 3 साइड जो है वो 2 फ्लोरीन, 1 क्लोरीन या 2 क्लोरीन 1 फ्लोरीन प्रेजेंट होते हैं, और ऊपर और नीचे 2 एलिमेंट्स ऊपर और नीचे इसके प्रेजेंट होते हैं। मींस ये ऐसे प्लेन में प्रेजेंट होता है। 3 हमारे पास प्लेन में एलिमेंट्स होंगे और 1 अबव द प्लेन होगा, 1 बिलो द प्लेन होगा। तो यहाँ पर ये इसके कुछ आइसोमरिज्म है, 3 तरह के आइसोमरिज्म है, जिसमें एक में 2 फ्लोरीन। हमारे पास जो यहाँ पर पोजीशन आती है वो ये जो हमारे पास प्लेन में एलिमेंट प्रेजेंट है ये हमारे इक्वेटोरियल पोजीशन पे प्रेजेंट है, और जो ये हमारे पास अबव और बिलो द प्लेन है वो एक्सियल पोजीशन होती है। तो यहाँ पर इक्वेटोरियल पोजीशन वही बताई गई है कि यहाँ पर एक्सियल पोजीशन आएगी और यहाँ पर इक्वेटोरियल पोजीशन आएगी। ये इसके 3 आइसोमर्स हैं। यहाँ पर फ्लोरीन जो है वो फर्स्ट आइसोमर में फ्लोरीन इक्वेटोरियल पोजीशन पे प्रेजेंट है, सेकंड में 1 फ्लोरीन इक्वेटोरियल पे 1 एक्सियल पे है, और थर्ड में जो है वो दोनों ही फ्लोरीन जो है वो एक्सियल पोजीशन में प्रेजेंट है। अब इसका हमने स्टेबिलिटी ऑर्डर फाइंड आउट करना है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर है यहाँ पर थर्ड, सेकंड एंड फर्स्ट। अब थर्ड इसलिए स्टेबल है क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव 2 तरह के एलिमेंट्स होते हैं। तो जो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो हमारा एक्सियल पोजीशन पे रहना पसंद करता है। मतलब अगर वो एक्सियल पोजीशन पे प्रेजेंट होगा तो मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पर थर्ड में हमारे पास जो फ्लोरीन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन, तो वो एक्सियल पोजीशन में प्रेजेंट है, और क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हुआ
तो वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे प्रेजेंट है, मतलब ये स्टेबल मॉलिक्यूल है। फिर सेकंड में हमारे पास एक फ्लोरीन जो है वो एटलीस्ट एक्सियल पोजीशन पे प्रेजेंट है, तो ये इससे कम स्टेबल माना जाएगा। लेकिन फर्स्ट वाले में हमारे पास जो फ्लोरीन है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, वो हमारा इक्वेटोरियल पोजीशन पे प्रेजेंट है, मतलब ये अनस्टेबल मॉलिक्यूल माना जाएगा। तो इसी की वजह से स्टेबिलिटी हम लोग मॉलिक्यूल की देख सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द बेंट रूल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।